जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। हम आशा करते हैं आप जहां होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो हमारा क्लास है, पांचवा क्लास होगा, डे 5। डे 5 आज हमारा पांचवा क्लास है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। किसका तैयारी कर रहे हैं अभी? तो अभी हमारा मैथ चल रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज कितना चल रहा है आपका? एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है। आज जो हमारा क्लास है, पांचवा क्लास है, इससे पीछे 4 क्लास हो चुका है। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से वह सभी वीडियो को देख सकते हैं और हमारे साथ मिलकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम आपको बताए हैं कि आज हमारा जो क्लास है डे 5 है, प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसमें आपको 3 बात जानना है। पहला जो जानना है आपको, परिमेय संख्या के बारे में जानना है, ठीक है। परिमेय संख्या, इसमें आपको प्रश्नावली 1.3 में आपको 3 टॉपिक के बारे में जानना है, ठीक है। तो वह 3 टॉपिक कौन कौन है, आइए देख लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वह है परिमेय संख्या। तो आइए पहले इसी को जानते हैं कि हम लोग परिमेय संख्या की परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जहां शर्त क्या हुआ कि हर का मान यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह सब यह जो हम पढ़ रहे हैं अभी, यह सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यह जो आपका टॉपिक है परिमेय संख्या, यह डे 1 में मिलेगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और जो लोग भी हमारे साथ पहले क्लास से जुड़े हैं वह इस चीज को 100% समझ रहे होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं वो चीज़ को नहीं समझ रहे होंगे। और समझ रहे हैं तो अच्छा बात है, नहीं समझ रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। हमारे डे 1 वाला वीडियो को आप देखकर यह कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक्सरसाइज 1.3 चालू करने से पहले इस चीज़ को आपको हम बता रहे हैं, ताकि इस चैप्टर में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ शर्त क्या है, यानी Q का मान यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश का मान 0 हो सकता है लेकिन हर का मान 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए हम इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं, परिमेय संख्या के उदाहरण को। तो जितने भी प्राकृत संख्या होती है वह सब क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे 2, 1, ये सब क्या है? यह सब परिमेय संख्या है। जैसे 1/5 अगर आपसे हम पूछेंगे, यह क्या है? परिमेय संख्या है। जितने भी भिन्नात्मक संख्या होती है सभी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। 2.5 यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 0.3 पर एक ऋण का चिन्ह है, यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। हमारा 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 0 हमारा कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। √4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है।
√9 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आदि एक कर देते हैं। ठीक है, तो यह हुआ हमारा बउआ परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किससे कहते हैं, तो आप बोलिएगा वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q इक्वल टू 0 यानी कि हर का मान यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। सब एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा परिमेय संख्या क्या होता है। अब हम लोग जो जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग जान लेते हैं अगला टॉपिक हमारा जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है बुआ, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कहिए चाहे संख्याएं कहिए, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो जस्ट परिमेय का यह उल्टा होता है। तो परिमेय का हम लोग डिफिनेशन क्या दिए हैं कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अपरिमेय है तो इसको लिखिएगा वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, चाहे वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ यहाँ भी शर्त है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह क्या होती है अपरिमेय संख्या। आइए इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे √3, यह क्या है अपरिमेय संख्या है। √3 बटा 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस √2 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है, आदि। यह सब क्या है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। और यहाँ भी शर्त है कि q का मान यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए और अगला हमारा जो टॉपिक बच गया उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। देखिए यह जो चैप्टर हमारा स्टार्ट किए हैं 1.3, इसमें बस यही 3 टॉपिक आपको जानना है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप बोल सकते हैं वैसी दो प्राकृत संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है सअभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी दो प्राकृत संख्याएं जिसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 1 होता है सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 3 ले लेते हैं, 2 और 3, इसका एचसीएफ कितना निकालिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 4 और 5 लेते हैं, इसका भी महत्तम क्या होगा, 1 होगा। तब दुनिया का कोई भी दो संख्या ले लीजिए, दुनिया का आप कोई भी दो संख्या ले लीजिए जिसका एचसीएफ अगर 1 हो जाता है यानी 1 आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, सअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यह चीज हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं डे 1 वाला में, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आशा करते हैं कि यह पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए बुआ, तब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये नहीं है ना, 1.4 हो गया, 1 मिनट। ये रहा, प्रश्नावली 1.3। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ, इसमें दिया गया है यानी क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करके यह बताना है कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि √5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और मार्क्स 2 का है। इसमें का इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है सब वीवीआई है। ठीक है, ये जितना क्वेश्चन है सब वीवीआई है। और यह कितने नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, 2 नंबर का। इस 5 क्वेश्चन में पहला, दूसरा और 3 इसमें, इस 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे कोई भी आए। और कितना नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। तो आइए हम बिना समय गंवाए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए बुआ,
तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है, इसमें क्या हल करना है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए वो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग उल्टा मान लेंगे। उल्टा यानी कि विपरीत मान लेंगे, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे। ठीक है, तो आइए उसी बात को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। आप पहले लिख दीजिएगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब हम √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय संख्या किस रूप में लिखा जाता है, तो आप जानते हैं, अभी हम जस्ट बताए हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो जब √5 को हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो √5 किसके समान हो जाएगा, P/Q के समान होगा रूट। ठीक है, और यहाँ पर एक शर्त होता है, जहाँ शर्त क्या होगा कि Q का मान जो होता है, हर का मान वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ कॉमा दे दीजिएगा। अब यह जो P/Q है यह क्या है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा P और Q अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, तो अभी आप जाने कि P और Q यहाँ पर सभाज्य संख्या है, तो अभी जस्ट आप पीछे आपको हम बताएंगे सभाज्य संख्या क्या होती है। तो दुनिया का कोई भी वैसी दो संख्या ले लीजिए जिसका HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाए, वह सभाज्य संख्या होती है। जैसे आप यहाँ रफ में आप समझ सकते हैं, जैसे बुआ हम 2 और 3 लेते हैं, तो 2 और 3 किससे कटेगा, तो देखिए, तो बुआ 2 और 3 एक ही से कटेगा। ठीक है, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 हो, नहीं वो भी सभाज्य संख्या होती है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वैसी दो संख्या है जिसका HCF 1 होता है, वह सभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर हम 4 और 6 लेते हैं तो बुआ देखिए, तो यह किससे कटेगा, तो 4 और 6 1 से तो कटेगा ही, और 2 से भी कटेगा। तो इसका जो गुणनखंड आया 2 आ गया, दो इसके 2 गुणनखंड है, 4/6 के 2 गुणनखंड है, तो यह क्या हो जाएगा, सभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन इसके एक गुणनखंड है, तो जिसके केवल एक गुणनखंड हो वह क्या होती है, सभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे बुआ, अब यह जो √5 है तो इसमें का रूट को हटा देंगे। तो रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, तो आपको वर्ग करना होगा। रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बुआ, वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 का आप लोग यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, और P/Q का भी वर्ग यानी कि स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो रूट जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट होगा हट जाएगा। ठीक है, तो सीधा कितना बचेगा, 5 बचेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √25, और √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो वैसे भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप कटा सकते हैं कि रूट से स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा P² और यह हो जाएगा Q²। ठीक है, और इसके बटा में हम लोग 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो Q² से 5 में हम लोग गुना करेंगे, तो 5Q² बराबर 1 से P² में गुना करेंगे तो हो जाएगा P²। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम Q² ले लेते हैं तो बराबर हो जाएगा P² बटा, यहाँ पर देखिए यह जो 5 है गुना में है, तो बराबर के इधर यह गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, इसको बुआ हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। इसको हम लोग क्या मान लेंगे बुआ, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखना है एक बात कि यहाँ पर देखिए कि जो 5 है ना, Q² को विभाजित करता है। 5 क्या करता है बुआ, Q² को विभाजित करता है। तो उसी बात को यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखिएगा बुआ, P² को 5 विभाजित
करता है, क्या लिखिएगा, पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए पी को पी को पी को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है, ये बात को लिख दीजिएगा कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तो पी को भी 5 विभाजित करेगा। यह कैसे होगा तो इस चीज को समझते हैं। अगर मान लीजिए बुआ हम कोई संख्या 5 लेते हैं, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। अगर 25 को कोई संख्या 5 मान लेते हैं, 25 को 5 विभाजित करता है, 25 को 5 विभाजित करता है तो क्या 5 को 5 विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो बस वही है, अगर मान लीजिए कोई संख्या है, इसके स्क्वायर को कोई संख्या अगर विभाजित करता है तो अकेले को भी करेगा। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर हम क्या लिए थे, 5 लिए थे, क्या लिए थे बुआ, 5 लिए थे, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो 25 को 5 विभाजित कर देगा तो क्या 5 को विभाजित नहीं करेगा, करेगा। तो बस वही बात को यहाँ लिख दिया है कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए पी को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है, आइए अब इधर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। बस वो आप टेंशन मत लीजिए, बस हमारे चैनल पर बने रहिए, आपका पूरा मैथ हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर लिखिए बुआ, माना माना P बराबर 5C, माना P बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है बुआ, तो हमारा समीकरण है 1 क्यूब स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, यही ना समीकरण 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो अब जो माने हैं P बराबर 5C, देखिए तो कहिए सर P बराबर 5C कहाँ से आ गया, तो हमारा तो सिद्ध करना है √5, अगर जो वहाँ पर सिद्ध करना है वही यहाँ पर होगा। अगर √3 रहेगा वहाँ सिद्ध करना तो यहाँ 3 रहेगा, 2 रहेगा वहाँ तो यहाँ 2 रहेगा। यहाँ पर जो C माने इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, तो लिखिए माना P बराबर 5C, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर बराबर, अब पी की जगह पर हम 5C माने हैं तो यहाँ पर 5C कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा बटा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, अब 5C का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, 25C स्क्वायर बटा 5। ठीक है, ये 5 से 25 5 बार में कट जाएगा, तो मेरा कितना बचेगा, हमारा आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5C स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करना है, क्यू स्क्वायर बराबर, अब देखिए बराबर बराबर के उधर 5 है तो उधर गुना में, तो इधर आ जाएगा भागा में बराबर C स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ यह जो समीकरण प्राप्त हुआ, यह हमारा समीकरण क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिएगा थोड़ा इसको छोटा करते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए Q को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे इसमें करता था उसे सेम वही करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हैं कि क्यू स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, बस यही बात को सिद्ध करना था। अब एक बात और लिख दीजिएगा, यहाँ पर नीचे हम लोग लिख देते हैं, लिखिएगा चूंकि यहाँ P और Q यहाँ कमा दीजिएगा 5 से विभाजित हो रहा है। देखिए तो यह जो चीज आया यहाँ पर 5 और Q
पी और क्यू 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो हम ऊपर माने थे कि पी और क्यू मेरा क्या है, सहभाज्य संख्या, जो विभाजित भी होगा तो केवल 1 से होगा, दूसरी कोई संख्या से विभाजित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यह 5 से पी और क्यू जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हमारी जो मान्यता है वो क्या है, गलत है। यहाँ पर लिख देंगे अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही ना वो सिद्ध करना था। आशा करते हैं यह चीज आपको पूरा बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अब आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है होगा। अब देखिए एकदम सेम इसी के जैसा आपको हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इसको होमवर्क कह सकते हैं। इसी को क्लियर कर लीजिए, आपके एग्जाम में 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह √5 का परिमेय संख्या जैसे हम सिद्ध किए हैं, उसी तरह आपको सिद्ध करना है √2, √3, √5 तो हो गया है, √7, √11, √13। ठीक है, यह हमारे तरफ से होमवर्क कर लीजिए। इसको भी आप सिद्ध कर लीजिएगा। इतना अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो 2 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। 2 मार्क्स। बूंद बूंद ही तालाब भरता है, आप जानते हैं कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है बुआ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए बुआ, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन हुआ, 2 नंबर क्वेश्चन है। इसको हम लोग हल करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा पहले, माना कि कितना क्वेश्चन हुआ, 3 + 2√5 है, नहीं 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको विपरीत मानना होगा, उल्टा मानना होगा। अपरिमेय दिया है तो आप उसको क्या मानिएगा, परिमेय मानिएगा। ठीक है, तो जब हम 3 + 2√5 को जब परिमेय मान लिए हैं, तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के बराबर होता है। जहाँ वो शर्त क्या है, जहाँ शर्त है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो p और q है क्या है, p और q क्या होगा, p और q अभाज्य संख्याएं हैं। p और q क्या है, p और q क्या है हुआ, p और q सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर 2√5 को ले लेंगे बराबर p/q। ठीक है हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं बराबर के इधर, यानी कौन यहाँ किस साइड हो गया, यह हमारा दाहिना हाथ है, हमारा बायां हाथ है, नहीं तो बाएं बगल जो 3 है बुआ प्लस में है, बाएं बगल 3 प्लस में है, तो दाएं बगल बुआ हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इसके बटा में आप 1 ले सकते हैं, तो 2√5 बराबर, अब इसका क्या करते हैं, लघुत्तम निकाल देते हैं। तो q और 1 का लघुत्तम निकालिएगा तो q आएगा, और q से q में भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में p से गुणा कीजिएगा तो p आएगा, माइनस है तो माइनस। अब 1 से q में भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, q आएगा, q में 3 से गुणा कीजिएगा तो 3q हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, यहाँ से √5 को आप लीजिएगा। ठीक है, बराबर p - 3q
बटा क्यू। अब यहाँ देखिए बराबर के बाएं बगल जो दो है गुना में है, तो दाएं बगल आ रहा है किस रूप में आएगा बुआ, भागा के रूप में आएगा। ठीक है, इसके भी बटा में आप एक लिख सकते हैं। तो √5 बराबर हो जाएगा P-3Q बटा क्यू, भागा है तो गुना हो जाएगा, एक ऊपर और दो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो √5 बराबर एक से अगर हम इसमें गुना करेंगे तो सेम वही हो रहेगा P-3Q बटा, और 2 से क्यू में गुना करेंगे तो 2Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा बुआ। अब यहाँ पर देखते हैं, तो जो यह √5 जो है बुआ, यह क्या है हमारा, ये अपरिमेय संख्या है, और यह जो बुआ है हमारा परिमेय संख्या है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या तथा P-3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है मेरा अपरिमेय संख्या है, और P-3Q बटा 2Q क्या मेरा परिमेय संख्या है। यह देखिए तो यह दोनों कभी आपस में बराबर होगा, परिमेय परिमेय और अपरिमेय दोनों कभी आपस में बराबर होगा नहीं होगा। तो उस बात को लिखिएगा, लिखिएगा जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता क्या है बुआ, मान्यता गलत है। ठीक है, इसलिए कितना है बुआ, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह भी दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह भी जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, VVI क्वेश्चन है भी। ठीक है होगा, अब इसको हम लोग मिटाते हैं और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है होगा 3 नंबर में 3 क्वेश्चन है। तो दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो पहला हमारा है 1/√2, इसको भी सिद्ध करके बताना है बुआ कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा का पहला। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो उसी तरह इसको भी मानना है आपको, मान लीजिएगा, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हम लोग 1/2 को परिमेय संख्या मान लिए, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, और जहाँ यह भी शर्त है कि जो हर है Q है, इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यह जो P/Q है क्या है, तो सभाज्य संख्या, लिखिएगा P और Q सभाज्य संख्याएं हैं। तो सभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी दो संख्या, वैसी कोई भी दो संख्या जिसका मौसा 1 हो जाए, सभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका 2-3 मेथड है।
एक विधि तो है कि इसका वर्ग करके बना सकते हैं, और एक विधि है जो इसका हर का परिमेयकरण करके बना सकते हैं। तो इसको जो हम लोग हल करेंगे बुआ, हर का परिमेयकरण करके हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो 1/2 है, तो इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है बुआ, तो जो हर में दिया है उसका एक बार अंश में गुना, एक बार हर में गुना, ठीक है। बराबर हो जाएगा बुआ हमारा P/Q, ठीक है। तो √2 में जब 1 से गुना होगा तो √2 होगा, और √2 में √2 से गुना होगा तो √4 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बुआ, 2 हो जाएगा, बराबर P/Q, ठीक है। अब क्या करते हैं बुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो Q से √2 में गुना करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, √2Q लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या है, गुना है, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बराबर यह हो जाएगा 2P, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग √2 ले लेते हैं, बराबर 2P। अब देखिए बराबर के इधर Q गुना में है तो उधर चल जाएगा भागा में, ठीक है बुआ। देखिए इस मेथड से यह हिसाब आपका हल्का छोटा बना है, ओवर करके बनाते तो थोड़ा बड़ा होता, पहला जैसा हम बना था ना उसी तरह यह बनता, ओवर करके अगर बनाते तो, ठीक है। तो हम इसी मेथड से खींच दिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बुआ, √2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 2P/Q क्या है मेरा, एक परिमेय संख्या है। तो इसी बात को लिखते हैं हम यहाँ पर। तो लिखिए बुआ, चूंकि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या तथा 2P/Q तथा 2P/Q एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। तो उसी बात को लिख देते हैं, जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है बुआ। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ यह भी क्वेश्चन क्लियर होता है, और आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको हटाते हैं, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है 7√5, 7√5 तीसरा का 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह हल करेंगे बुआ। आप लिखिएगा, माना कि कितना है बुआ, 7√3 है ना, 7√5 है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है बुआ। तो जब हम मान ही लिए 7√5 को परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, जहाँ बुआ शर्त क्या होता है कि Q का मान यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और यह जो P और Q है क्या है, तो यहाँ पर लिखिएगा P और Q क्या हुआ, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब वो इसमें क्या करेंगे, हम लोग √5 को लेते हैं तो बराबर P/Q। अब यह जो 7 है इधर किस रूप में, गुना में है, उधर चल जाएगा बुआ भागा में चल जाएगा, इसके बटा में 1 ले सकते हैं, तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q। या भागा है तो अब गुना हो जाएगा, 1 ऊपर और 7 नीचे हो जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा P में 1 से गुना करेंगे तो P और 7 में Q से गुना करेंगे तो 7Q, ठीक है। अब यहाँ देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या और P/7Q क्या है, एक √5 यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है और P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसी चीज को लिख देंगे, चूंकि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होता है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होता है। तो लिख सकते हैं जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है, जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी मान्यता क्या है हुआ, गलत है, ठीक है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है हुआ। आशा करते हैं यह भी आपको अच्छा से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और हम अपने अगले मैथ पर चलते हैं। अब शायद लास्ट ही बचा है, लास्ट है तीसरा 6 + √2। आइए इसको भी हम लोग सिद्ध करते हैं। 6 + √2 कितना हुआ, 6 + √2 तीसरा का तीसरा है, तो इसको भी उसी तरह मान लीजिएगा। माना कि कितना है बुआ, माना कि 6 + √2, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 6 + √2 का बुआ जब हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो हम सभी कोई जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां इसमें एक शर्त भी रहता है कि Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये P और Q है क्या है, तो लिखिएगा P और Q क्या हुआ, सअभाज्य संख्याएं हैं। तो सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप जानते हैं कि वैसी कोई भी दो संख्या जिसका HCF 1 हो जाता है क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ से हम √2 लेते हैं, ठीक है, बराबर P/Q, ठीक है। अब बराबर के बाएं बगल
6 प्लस में है तो दाएं बगल हो जाएगा होगा माइनस में, इसके बटा में हम लोग 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2 का √2 बराबर, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्यू, ठीक है। और क्यू में क्यू से भागा देंगे तो खत्म, यानी कि कट जाएगा तो 1 में पी से गुना करेंगे तो पी माइनस 1 से क्यू में भागा देंगे तो क्यू, और क्यू में 6 से गुना करेंगे तो 6 क्यू, ठीक है। बस हो गया यहीं पर। तो यह जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, यह हमारा परिमेय संख्या है। तो इसी चीज को यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या तथा p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है, या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। तो लिख देंगे जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है, चाहे सकता भी है लिख सकते हैं, ठीक है। अतः हमारी मान्यता क्या होगा, अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है हुआ। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है हुआ। इसी के साथ यह भी क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। इसी के साथ यह चैप्टर भी आपका समाप्त हुआ होगा। हमारा एक्सरसाइज 1.3 क्लियर होता है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को आप अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। हाँ, और एक बात, प्लीज़ आप हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, और उन्हें भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम 2025 क्लास 10th मैथ्स का तैयारी अभी कराई जा रही है। ऐसे तो इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी, लेकिन अभी मैथ ही चल रहा है, ठीक है। और अभी हम जस्ट जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपको हम साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत सभी की तैयारी कराएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।